देशना तो ज्ञानी जीवों के उपदेश को ही कहते हैं, है ना ये बात। और ये समय अभी मैंने आपको नियमसार ग्रंथ में से पढ़कर सुनाई। वह उपदेश भी मोक्ष मार्ग संबंधी होना चाहिए, द्रव्यान योग संबंधी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है वगैरह जो बातें आती है। अभी पंचाशिका में जो बेस है पूरा 6 द्रव्यों का स्वरूप कैसा होता है, परिणमन व्यवस्था क्या है, 7 तत्व क्या है, अभी जो बात आई थी पर्याय की, तो कहते हैं कि और स्व पर भेद विज्ञान करने में कार्यकारी होना चाहिए। अन्य अनुयोग संबंधी कथन हो तो वह भी वीतरागता की पुष्टि करने वाला है। पंचाशिकाय में ही लास्ट में कह दिया है कि चारों ही अनुयोगों का सार वीतरागता है, यानी किसी अनुयोग का उपदेश का निषेध भी नहीं है, परंतु उस अनुयोग के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा हम भेद विज्ञान कैसे करें ये हमें मालूम होना चाहिए, उसका उपदेश होना चाहिए। वितरागता की पुष्टि करने वाला और द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को सिद्ध करने वाला होना चाहिए। कोई ज्ञानी गृहस्थ जीव अपने बाल बच्चों को व्यापार धंधा घर गृहस्थी संबंधी कुछ सलाह उपदेश आदि देता हो, समाज में किस तरह रहना चाहिए उसके बारे में सिखाता हो, तो वह देशना नहीं कहलाएगी। क्योंकि देशना तो उसी को कहते, वो मोक्ष मार्ग के लिए आत्मकल्याण ने आत्मा का अनुभव करने के लिए कार्यकारी हो, उसको देशना कहेंगे। देशना के मूल स्रोत है ना, मूल उसका ओरिजिन अरहंत भगवान है। उनके उपदेशानुसार रचित शास्त्र और उनका उपदेश बताने वाले गुरु भी देशना के स्रोत है, देशना देने वाले हैं। वे तो मात्र मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देते। कौन? मुनिराज। वो घर में कैसे रहना सास बहू को वो नहीं कहेंगे, वो मुनि का काम नहीं है। परंतु चौथे पांचवें गुणस्थान वाले जीव अभी गृहस्थावस्था में है, शास्त्र स्वाध्याय करते समय वे भी मात्र मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देंगे। क्या कहा? शास्त्र स्वाध्याय में वो घर गृहस्थी बात नहीं करेंगे, अन्य समय में कर सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, कंसल्ट आप उनसे कर सकते हैं, परंतु शास्त्र वो भी पढ़ते हैं, शास्त्र का उपदेश देते समय मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देंगे, दुनियादारी नहीं बताएंगे। वहाँ आत्मस्वरूप का कथन करेंगे, द्रव्यानुयोग के अनेक सिद्धांत समझाएंगे, जैसे निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, 5 समवाय, क्रमबद्ध पर्याय, देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, हेय गेय उपादेय तत्वों का स्वरूप आदि का विस्तार से वर्णन करेंगे, समझाएंगे। परंतु गृहस्थोचित यानी गृहस्थ के योग्य अन्य कार्यों में अपने कुटुंबीजनों, साधर्मियों तथा समाज के अन्य लोगों को ज़रूरत पड़ने पर लौकिक उपदेश भी देंगे। ऐसा ही नहीं कि केवल जैनियों को कुछ उपदेश देंगे, अन्य उनके मित्र परिवार कोई है तो उनको नहीं कोई सलाह देंगे, बिल्कुल देंगे, पर उसको हम देशना नहीं कहेंगे। ये कह रहे उनके शास्त्र विषयक उपदेश को तो देशना कहेंगे, परंतु उनकी लौकिक उपदेश को देशना कहना योग्य नहीं है। देशना किसे कहना इसके बारे में है, और फिर देशना लब्धि किसे कहना वो भी और बातें आएगी।